हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने वन बाय वन सारे साइकेट्रिक इमरजेंसी को डील किया। तो आज हम देख रहे हैं नए साइकेट्रिक इमरजेंसी, जिसमें है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डेलिरियम ट्रेमर्स एंड वन मोर एपिलेप्टिक फीवर भी हम देखेंगे इसमें। तो 1 और 2 डेली हर वीडियो में आपको मिलते जाएगी साइकेट्रिक इमरजेंसी की कंप्लीट नोट्स विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का साइकेट्रिक इमरजेंसी है डेलिरियम ट्रेमर्स। डेलिरियम ट्रेमर्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जहाँ तक है ना। ये साइकेट्रिक, हमने जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स देखा था उसमें भी डेलिरियम ट्रेमर्स थे, और आगे हम अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर देखेंगे उसमें भी डेलिरियम ट्रेमर्स आएंगे। तो ये डेलिरियम ट्रेमर्स है क्या, इसके बारे में हम आज डिटेल में देखते हैं। इट अकर यूजुअली within 2 to 4 days of complete or significant abstinence from heavy alcohol drinking. It means ये कब होता है? यूजुअली अकर within 2 to 4 days, 2 से 4 दिन कंप्लीट, या तो पर्सन कंप्लीटली, और सिग्निफिकेंट एब्सटेंस मीन्स पर्सन या तो कंप्लीटली अल्कोहल बंद करेगा, या फिर वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब्सटेंसेंस मीन्स रिड्यूस करना या बंद करना। तो कम्प्लीटली बंद करेगा या फिर अल्कोहल पीना रिड्यूस करेगा हैवी अल्कोहल ड्रिंकिंग से। जब पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता है, उसके बाद पर्सन कम्प्लीटली बंद कर देता है या फिर पीना कम कर देता है, उस टाइम पे 2 से 4 दिन के अंदर उसमें जो सिम्टम्स आते हैं उसे हम कहते हैं डेलिरियम ट्रेमर्स। इतना क्लियर है आपको? द कोर्स इज शॉर्ट, इसका जो कोर्स है वो शॉर्ट रहता है, वाइल विथ रिकवरी अकरिंग विद इन 3 to 7 days, और जिसकी रिकवरी होती है वो 3 to 7 days में रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो डेलिरियम ट्रेमर्स है ये कैसे कैरेक्टराइज्ड होंगे, तो हम इसको देखते हैं। ड्रामेटिक एंड रैपिडली चेंजिंग पिक्चर्स ऑफ डिसऑर्डर्ड मेंटल एक्टिविटी। इसमें क्या होगा, पर्सन में ड्रामेटिक एंड रैपिडली चेंजिंग पिक्चर्स एक्टिविटी होगी, मतलब उसकी जो मेंटल कॉन्शियसनेस है, मेंटल जो एक्टिविटी है वो रैपिडली चेंजेस आएंगे उसमें। विथ क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके कॉन्शियसनेस भी क्लाउडिंग हो जाएंगे, मीन्स उसको पूरी चीज़ें एक्यूरेटली याद नहीं रहेगी, उसमें भी क्लाउडिनेस होगा। देन डिसोरिएंटेटेड रहेगा पेशेंट, उसको टाइम प्लेस पर्सन किसी के बारे में भी ओरिएंटेशन नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट है vivid hallucination which are usually visual tactile hallucination can also occur। vivid hallucination का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें होता है कि जो कोई भी पर्सन है उसमें विजुअल विजुअल ऑडिटरी एंड टैक्टाइल, ये तीनों हेलुसिनेशन एक साथ देखने को मिलेगा। विजुअल टैक्टाइल हेलुसिनेशन, विजुअल ऑडिटरी एंड टैक्टाइल हेलुसिनेशन एक साथ देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें विजुअल और टैक्टाइल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली आते हैं। तो विविड हेलुसिनेशन मीन जब 3 हेलुसिनेशन, विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ये तीनों जब एक साथ नजर आते हैं किसी पर्सन में, तो उसको हम विविड हेलुसिनेशन कहते हैं। आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो। देन नेक्स्ट है सीवियर साइकोमोटर एजिटेशन। अब साइकोमोटर एजिटेशन क्या होता है? शाउटिंग एंड एविडेंट फियर। साइकोमोटर एजिटेशन मीन्स होता है जो पर्सन है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसे वैसे भी नहीं, बहुत ही सीवियरली इंक्रीज होगी। जो पर्सन है जो अल्कोहल एब्सटेंस कर रहा है, मतलब पीना कम कर रहा है, कंप्लीटली स्टॉप कर रहा है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ही एजिटेटेड, बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी, सीवियरली इंक्रीज हो जाएगी, एंड रेस्टलेस फील करेगा। पेशेंट बहुत ज़्यादा शाउटिंग कर सकता है, एविडेंट उनमें फियर भी आ सकती है, फियर भी देखने को मिलेगा, और इस सब चीज़ों की वजह से पेशेंट क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस फील करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्रॉसली ट्रेमलस हैंड विच समटाइम पिक अप इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, ट्रंकल अटैक्सिया। देखो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी है, ट्रेमलस हैंड्स, ग्रॉसली ट्रेमलस हैंड एंड ट्रंकल अटैक्सिया। ये दोनों टर्मिनोलॉजी के मीनिंग क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो जो ग्रॉसली ट्रेमलस हैंड है मीन्स जो पेशेंट के हैंड है वो शेक करेंगे, शिवरिंग हैंड, शेकी हैंड बोलते हैं ना, उस तरीके का ये हॉलमार्क साइन रहेगा। देन ट्रंकल अटैक्सिया मीन्स है इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, पर्सन का जो बैलेंस है और जो कोऑर्डिनेशन है, बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन है, हैंड एंड लेग का कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीज़ें क्या रहेगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तक क्लियर है? नेक्स्ट सिम्टम्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस।
ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगा, रेस ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलिटेशन भी देखने को मिलेगा। पेशेंट में डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, रिवर्सल एंड स्लीप वेक पैटर्न और इंसोम्निया, पेशेंट में स्लीप वेक पैटर्न डिस्टर्ब होगा, पेशेंट को इंसोम्निया भी हो सकता है। ब्लड टेस्ट रिवील, पेशेंट में जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस एंड इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, तो ल्यूकोसाइटोसिस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आई है। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी में WBC होते हैं इनका लेवल क्या हो जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उनका लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट में क्या होगा, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन भी आएगा। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो। देन इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेथ में अकर ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स की वजह से डेथ हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो सकता है, हाइपरथर्मिया की वजह से, एंड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। देखिए यहाँ पे स्पेशल टर्म यूज हुआ है, यहाँ पे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी मीन्स पेशेंट खुद को इंजर्ड कर सकता है जिसकी वजह से वो डेथ कर सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे डेलिरियम ट्रेमर्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट्स। तो इसके मैनेजमेंट क्या रहेंगे, कीप द पेशेंट इन अ क्वाइट एंड सेफ इन्वायरमेंट, पेशेंट को हमें क्या करना है, क्वाइट एंड सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, वहाँ पे रखना है। पेशेंट अगर हाइपर एक्टिविटी है, अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा साइकोमोटर एजिटेशन देखने को मिल रहा है, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, और मान लो पेशेंट में बहुत ज़्यादा ट्रंकल अटैक्सिया देखने को मिल रही है, विविड हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सेडेशन हम दे सकते हैं। सेडेशन हम यूजुअली देते हैं, जिसमें क्या आएगा, डाइजेपाम 10 mg और लोराजेपाम 4 mg IV देंगे, फॉलोड बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और सम टाइम पे हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। देन हमने देखा डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे थे डिहाइड्रेशन की वजह से, तो हमको क्या करना है, फ्लूइड मेंटेन करना है ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके। देन पेशेंट और उसकी फैमिली को हमको रीएश्योर करना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। Then treating delirium tremors, people with symptom of delirium tremor must be treated immediately. जो भी delirium tremors के पेशेंट होते हैं उनको हमको immediately ट्रीट करना होता है। Untreated delirium tremors have a fatality rate, means बहुत ही ज़्यादा डेथ रेट होने की चांसेस है अगर delirium tremors untreated रहा। कैन बी हाई एट 20%। 20% अगर ट्रीट कर लिए तो डेथ के चांसेस, फैटेलिटी रेट कम है। अगर आपने ट्रीट नहीं किया, टाइमली ट्रीट नहीं किया, तो 20% हाई रिस्क है डेलिरियम ट्रेमर्स के पेशेंट में फैटेलिटी रेट बढ़ने के। ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, हमने देखा इंट्रावेनस हमने डाइजेपाम लोराजेपाम एडमिनिस्टर करते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग हम मेडिकेशन भी IV एडमिनिस्टर कर सकते हैं, IV फ्लूइड भी हम एडमिनिस्टर करेंगे। पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा साइकोमोटर एजिटेशंस आ रहे हैं, शाउटिंग कर रहा है, एविडेंट फियर नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको रेस्टोरेंट्स में भी रख सकते हैं पेशेंट को इंजरी से बचाने के लिए। तो ये था हमारा डेलिरियम ट्रेमर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, आपको समझ आई हो। नेक्स्ट हम देखते हैं छठवा, जो 6th नंबर का हमारा साइकेट्रिक इमरजेंसी है, वो है एपिलेप्टिक फ्यूरर। एपिलेप्टिक फ्यूरर क्या होता है, तो एपिलेप्टिक फ्यूरर होता है एपिलेप्टिक अटैक, पेशेंट में बिहेव इन अ स्ट्रेंजर मैनर एंड बिकम एक्साइटेड एंड वायलेंट। इसमें क्या होता है, एपिलेप्टिक फ्यूरर में पेशेंट में जब एपिलेप्टिक अटैक आती है, एपिलेप्टिक अटैक मीन्स जो सीजर्स कन्वल्शन अटैक आते हैं, तो पेशेंट क्या होता है, बिहेव करता है लाइक अ स्ट्रेंजर, पेशेंट एकदम स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेगा, और सम टाइम पे क्या रहेगा, एक्साइटेड बिहेव करेगा या फिर वॉयलेंट बिहेव करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, एपिलेप्टिक फ्यूरर कहते हैं। तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, हम पेशेंट को सेडेशन दे सकते हैं एपिलेप्टिक फ्यूरर को ठीक करने के लिए, डाइजेपाम 10 mg IV और इंजेक्शन ल्यूमिनल 10 mg IV फॉलोड बाय ओरल एंटी कन्वल्सन। ओरल एंटी कन्वल्सन के साथ हम डाइजेपाम और ल्यूमिनल दे सकते हैं। देन हेलोपेरिडोल 10 mg IV हेल्प्स टू रिड्यूस साइकोमोटर बिहेवियर, जो पेशेंट में साइकोमोटर बिहेवियर है जैसे एजिटेशन, एक्साइटमेंट, वॉयलेंट, ये जो साइकोमोटर बिहेवियर्स है इनको रिड्यूस करने के लिए हम हेलोपेरिडोल IV दे सकते हैं। तो ये था हमारा साइकेट्रिक इमरजेंसी, डेलिरियम ट्रेमर्स एंड एपिलेप्टिक फ्यूरर। अगर वीडियो पसंद आई हो
अगर आपको कंटेंट समझ आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और अगले साइकियाट्रिक इमरजेंसी के साथ हम डील करें। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे बने रहें।